नमस्कार दोस्तों। देखिए, मुस्लिम भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो चुका। एक बहुत बड़ा खुशखबरी का अपडेट है, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था। मेरे कमेंट बॉक्स में देखा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई का कमेंट आया, तो उन लोगों का कमेंट में कुछ परेशानी है। वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मुसलमान भाई को यानी कि मुस्लिम जाति को परेशान करके रखे हुए हैं, दहशत फैला के रखे हुए हैं, उनको डरा करके रखे हुए हैं। क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एनआरसी जो आपका असम में जो चालू किया गया था, वही आपका बिहार में एनआरसी को चालू करने का काम किया जा रहा है। और एनआरसी को लेकर के सभी मुस्लिम भाई क्या है, परेशान है। तो मैं कहूंगा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग कुछ अलग अलग तरीके से बता करके आपको गुमराह करने का प्रयास किया है लोग। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका टेंशन अब खत्म हुआ, आपका झंझट खत्म हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को बना करके रेडी रखना है और ज्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, कहीं भी वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या प्राइवेट संस्था में कहीं लिमिटेड में काम कर रहे हैं, या दिल्ली दुबई कहीं भी रह रहे हैं, सऊदी अरब रह रहे हैं, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है एनआरसी को लेकर के। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग जितना गुमराह हो सके पहले हुए, अब नहीं होना है। क्योंकि आपको अब खत्म, टेंशन आपको दूर मैं करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूं एनआरसी को लेकर के। जो आप लोग परेशान हैं, ये जो सरकार है मुस्लिम जाति को लेकर के एक ठोस कदम उठाई है, जिससे एनआरसी साबित करने के बाद मुस्लिम जाति को क्या किया जाएगा, सताया जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, उनको यहाँ से हटाया जाएगा, कहीं प्लान किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सारी बातें जो है आपका अफवाह है, ये आपको साथ कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे रहिएगा, वैसे ठीक ठाक है जैसे है। बट आपका एनआरसी साबित करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार मेरे को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है? चलिए मैं बात करता हूं एनआरसी को लेकर के। तो इसको 3 टर्म में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जितने भी मुस्लिम भाई हैं, आप लोग ध्यान से सुने कि 1 जुलाई 1987 से जितने भी व्यक्तियों का पहले जन्म हो चुका है उनका, और 1/7/87 से लेकर के 2004 तक जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है यानी कि पैदाइश हुआ है उनको, और जो 2004 के बाद हुआ है उनको क्या क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 1/7/87 से पहले वाले व्यक्ति का दस्तावेज क्या चाहिए। तो मैं उसमें बात कर लूं सबसे पहले कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उससे जो भी संबंधित आपके पास कागजात है उसको रखिएगा। ठीक है? पहला नंबर। सेकंड नंबर में आपको क्या करना है कि जन्म प्रमाण पत्र को रखना है। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि किसी भी शैक्षणिक प्रमाणित आपको देना है कि आप जो क्लास तक पढ़े लिखे थे। पहले के जमाना में जो 87 से बात की या पहले की बात की जा रही है, उस समय ज्यादा पढ़ाई लिखाई की महत्व नहीं थी, जितना हो सके लोग करते थे। तो 5 क्लास तक, 8 क्लास तक अपना करते थे, कोई 2 3 भी करके छोड़ दिया करता था। तो ऐसे स्थिति में जो आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा उसको आपको वेरीफाइड करके दिखाना है, रखना है। अब बात करते हैं कि 1987 के बाद जो व्यक्तियों का पैदाइश हुआ है, जन्म हुआ है, तो उनको क्या करना है। तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनको अपना प्रमाण पत्र और माता या पिता का किसी एक का कोई डॉक्यूमेंट आपको उसमें क्या करना है, दिखा देना है। ठीक है? जैसे वोटर आईडी कार्ड है, या कोई उनका सर्टिफिकेट पहले का है, पढ़े पढ़े लिखे हैं तो उनका हो सकता है, जगह जमीन का हो सकता है। समझे कि नहीं? उसके बाद कह रहे हैं कि 4 के बाद, तो 4 के बाद आपको क्या कर रहा है कि आपको अपना भी चाहिए और माता पिता का भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों चाहिए तो जैसे में कह रहे हैं कि वोटर कार्ड हो जाना चाहिए, पासपोर्ट हो जाना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र हो जाना चाहिए। उसके बाद सरकारी कोई वैल्यूएबल आपका सर्टिफिकेट है ये हो जाना चाहिए, भूमि का सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, दस्तावेज हो जाना चाहिए। और अगर पासपोर्ट हो जाए तो आपको रखना है।
स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट हो जाए तो आपको रखना है। ये सारी दस्तावेज आपको रखना है। लेकिन हाँ, आप जितने इन सारे को नहीं रखना है, किसी एक को आप साबित कर दीजिएगा, किसी एक को दिखा दीजिएगा तो आपको प्रमाण मिल ही जाएगा। समझ रहे कि नहीं बात को। लेकिन जितना आप घबराए हुए हैं एनआरसी को लेकर के, मुस्लिम वर्ग के लोग जितने भी हैं, मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, बट ऐसा आपके साथ कुछ होगा नहीं। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी को एक साथ एक सम्मान, इज्जत सम्मान दिया जाता है, इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती है। क्योंकि हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू है कि नहीं, सभी लोग रहते हैं, तो सबको एक समान, एक बराबर देखा जाता है और देखा जाएगा। ये आप मत सोचिएगा कि ये मुस्लिम जाति को परेशान किया जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।